सब लोग आपके और सना के बारे में बातें कर रहे हैं, आपके हमेशा साथ रहने पे। हर वक्त साथ होती है ना वो आपके। क्या ये बात गलत है कि आपके साथ मॉरिशस भी गई थी? फरहान ने मिनाल को प्रपोज किया। यहाँ आने से पहले फरहान ने मिनाल के अंकल को फोन किया था मिनाल के लिए, और ये बात मुझे फरहान ने खुद बताई। फरहान आपके और सना के बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ आने से पहले आपके हमेशा साथ रहने पे। फरहान ने मिनाल के अंकल को फोन किया था साथ मिनाल होती है के ना बात। क्या ये बात गलत है कि आपके साथ मॉरिशस भी गई थी? फरहान ने मिनाल को प्रपोज यहाँ आने से पहले फरहान ने मिनाल के बाहर फोन किया था मिनाल के लिए खुद बताई। मैं बहुत खुश हूँ फरहान, और तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा तुमने चाहा था वैसा होने जा रहा है। इस मुबारकबाद की असल हकदार तो तुम हो सना। ये सब कुछ तुम्हारी मदद के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता था। तुम्हारा आजिर के साथ मॉरिशस जाना और उससे ठीक उस वक्त पे बात करना जिस वक्त वो मनाल से फोन पे बात कर रहा है इन सब ने जल्दी पर तेल का काम किया है। तुम्हारी हेल्प के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी फरहान। मैं तो ऑलमोस्ट खो चुकी थी आजिर को। तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। वैसे किस्मत भी हमारा ही साथ दे रही है। मैं जानता था कि हम अपने मिशन में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी कामयाब होंगे इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। हैरत है मिनाल के घर वाले इतनी जल्दी मान कैसे गए? मैं जानती थी ये लोग हाँ करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। अमीर लड़कों में बुराई दिखती ही कहाँ है। हाँ, अपने जैसे स्टेटस के रिश्तों में बहुत छानबीन करते हैं ये लोग। मेरे जैसे लड़के को कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अगर कदर नहीं की तो तुमने, वरना सुधर जाओ, शादी होने वाली है तुम्हारी। बाय द वे फरहान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी चॉइस मिनाल टाइप की लड़की होगी। कहो तो इनकार कर दूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मिनाल से हो। वैसे सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। हाँ, जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन था फरहान, क्योंकि मुझसे ज्यादा आज़र को कोई और नहीं जानता। आज़र एक बेहद जज्बाती लड़का है, और जज्बाती लोग एक एक करके बेवकूफी करते रहते हैं। तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता वो मिनाल की जिंदगी से दूर होता चला जाएगा। मनाल का कांटा तो निकल गया, लेकिन अब तुम सिर्फ आज़र को काबू करने पर कंसंट्रेट करो। बाय द वे, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। रियली? क्या? वो भी एक नहीं, 2 गुड न्यूज़ है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, बाय। जाबिर, जी जाओ देखो, उसे अंदर ना आने देना, और याद रहे जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही करना। जी ठीक है, ओके। हेलो, पुलिस स्टेशन। फरहान को बताओ कि मैं आया हूं, मुझे बात करनी है उससे। वो इस वक्त बिजी हैं, उनसे मिलने के लिए पहले उनसे टाइम लें फिर आए। मैं
लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं सही तरह से। मेरी शक्लें क्या देख रहे हो तुम दोनों? जाके फरहान को बुलाओ, मुझे अभी इससे बात करनी है। बताओ उसे क्या हाजिर आया है, अभी आया वो नीचे। ये उन्होंने ही कहा है कि किसी भी हाल में आपको अंदर नहीं जाने देना। अंदर तो मैं जाऊंगा और तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते। हटो आगे से, हटो, हाथ लगाओ मुझे, हाथ लगाओ। कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते, ये फरहान साहब का ऑर्डर है। फरहान, मैं जानता हूं तुम अंदर आओ। मर्द का बच्चा तो बाहर निकल, सामने आ मेरे। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। मैं फरहान से मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा। सही से समझ गए या फिर से समझाओ? रुको, इस एक बटन को दबाओगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? बल्कि मैं ये बटन दबा देता हूं। ये लो, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। बाहर जो कुछ हो रहा है उसे सही तरह रिकॉर्ड करना, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश। मैं जानता हूं तुम अंदर आओ। मर्द का बच्चा तो बाहर निकल। अब तक तो आने वाले होंगे। चला दूंगा। गोली चलाएगा मुझ पे? गोली चला, मार गोली, मैं देता हूं। चला गोली। तुम लोग जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूं तुम लोगों के साथ। हटो। क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? छोड़ो आदिल साहब को, छोड़ो, मेहमान है हमारे यार, छोड़ दो उन्हें। तुम लोगों को पता है मैं आराम से अंदर सो रहा था और तुम लोगों की शोर की वजह से मुझे उठना पड़ गया। आदर भाई, क्यों है गुस्से में तू इतना? बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। तभी तुमने मुझे इतने अरसे इतने धोखे में रखा, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुका फरहान। तुम इतने घटिया और नीच इंसान निकलोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे और मनाल के बीच में आने का तुम्हें हक किसने दिया? बस कर आदर, बस कर। तू अपनी नाकामी का बदला मुझसे क्यों लेना चाह रहा है? अगर मनाल ने तुझे मना कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसकी जिंदगी है। नाम भी मतलब तुम मनाल का। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तुम तो जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर भी तुमने उसे मेरे खिलाफ किया। मनाल अगर तुमसे मोहब्बत करती तो वो कभी भी शादी के लिए तुम्हें इनकार ना करती, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम एक इंतहाई जज्बाती, बदतमीज, बेवकूफ और ना जाने किस किस्म के लड़के हो जो ना कभी अपना करियर संभाल सका और ना ही कभी अपनी मोहब्बत। अच्छा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा फरहान। छोड़ो मैंने तुझे। मैं फरहान, तुझे क्या लगता है तू मनाल को मुझसे छीन सकता है? मनाल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, जान ले लूंगा तेरी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसे गिरफ्तार कर लें। ये मेरे घर में कूद आया और मुझे धमकी दे रहा है कि ये मुझे जान से मार देगा। गिरफ्तार कर लो, इसे थाने ले चलो। छोड़ दो इसको, हटो, अभी तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। चल चलो। तुझे छोड़ूंगा ना फरहान, देख लूंगा तुझे मैं। चलो चलो चले चलो चल। देख लूंगा तुझे मैं फरहान, देख लूंगा। चल। हेलो, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, फौरन पहुंच रहा हूं। कामी, आपके बेटे को मौके से पकड़ा है जनाब। वो तो शुक्र है उसने किसी की जान नहीं ली, वरना उसका इरादा यही था। सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बेटे के खिलाफ? वो कोई बदमाश तो नहीं, इस मुल्क का शरीफ शहरी है। हर मुल्जिम का बाप यही कहता है कि उसका बेटा मासूम और बेगुनाह है। बहरहाल उसे इक़दामी कत्ल के केस में अंदर किया है, जो कुछ कहना अदालत जाके कहिएगा। इक़दामी कत्ल? ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये कहां से बीच में ले आया? छोटा सा झगड़ा हुआ है, आप इस बात को इतना ना बढ़ाएं। ये बात तो आसानी से खत्म हो सकती है। बात अब बढ़ चुकी है, अब आप उसकी जमानत का बंदोबस्त करें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अच्छा ठीक है,
मेरे बेटे से मेरी मुलाकात तो करवा दें। जी बेहतर। सरफराज जी साहब, इन्हें इनके बेटे से मिलवा दो। ये क्या कर डाला तुमने हासिर? क्यों अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके तुम? क्या इस तरह दुनिया को तमाशा दिखाओगे अब? तुमने तो वो हरकत की जो थड़े छाप बदमाश भी ना करे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसा करोगे। शर्म आ रही है मुझे। क्या जरूरत थी तुम्हें फरहान से उलझने की? अब देख लिया तमाशा। ओ मेरा बस चलता ना, मैं जान से मार देता उसको, तब भी देखिएगा मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। चुप चुप कर जाओ। लॉकअप में खड़े होकर ऐसी बातें करोगे तो और मुसीबत खड़ी होगी और परेशानियां पैदा करोगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। अब आप नहीं जानते, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, सब फरहान की साजिश है ये। पहले तुम्हारी रिहाई का बंदोबस्त कर ले, फिर देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने सना को फोन कर दिया है, बस वो पहुंचने ही वाली है। मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे हासिर, ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी बाबा। बहुत हो गई बात, इतनी देर की इजाजत नहीं है, चलो आप। ये तुम कैसे बात करो मेरे बाबा से? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और बाप की इज्जत का इतना ही ख्याल था तो वैसे काम क्यों करते हो? माँ बाप को जलील करवाने वाले, पढ़ाया तमीज सिखाने। चलो हासिर, हासिर। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी।